आज की प्रेस वार्ता में हमारे चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता जी, हमारे विधायक निखिल मैदान जी और हमारे विभाग के अधिकारी जी गणेशन जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज एक विशेष आप लोगों से बातचीत करने के लिए आपके माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश के किसान जो फसल लेकर के आए हैं मंडियों में, एक विशेष बात करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूं। हमने देखा है कि विपक्ष ने किस प्रकार का एक वातावरण खड़ा किया। वातावरण भी ऐसा खड़ा कर दिया जैसे उनके समय में बहुत किसान संतुष्ट थे, ऐसा वातावरण खड़ा किया। अपनी तरफ नहीं देखा, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना विपक्ष का काम है। परंतु ये नहीं है कईयों ने दुकान खोल कर बैठ गए और कहीं तो मंडी में वहीं पड़े रहे। भाई कम से कम अपने समय का भी देखना चाहिए। किस प्रकार की बातें, किस प्रकार का भ्रम, किस प्रकार का झूठ फैलाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया। मैं तो ये मानता हूं कि कितने दिन और इनका झूठ चलेगा। लोग वैसे समझ गए हैं, ये तो झूठ ही बोल रहे हैं। बात कोई दौं की बात नहीं करते ने, ये तो झूठ बोलकर अपना निकलने वाली बात कर रहे हैं। समझने लग गए लोग प्रदेश के। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सब मीडिया बंधुओं का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम प्रदेश में खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर, बिंदुओं पर और जो गेहूं की ऐतिहासिक अवाक आई है, फसल की पैदावार हुई है और खरीद प्रबंधों को लेकर के जो हमने व्यवस्था खड़ी की थी, उसको लेकर के मैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए आया हूं। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जो रबी सीजन 2026-27 में प्रदेश की मंडियों की में बम्पर फसल की अवाक आई है, बम्पर अवाक हुई है, हम सब देख रहे हैं। इसने पिछले 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 4 साल से ज्यादा पैदावार फसल मंडियों में आई है और इसके लिए मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे जो भी किसान भाई बहन हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यह मेरे किसान की मेहनत का फल है, जो वो पसीना बहाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम
हमारा किसान करता है। अब तक प्रदेश की मंडियों में 21,044 करोड़ रुपए की 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंची है। वो दर्ज हुई है जो पिछले 4 साल का एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, गत 11 अप्रैल को एक दिन में, मात्र एक दिन में 11 अप्रैल को 7,71,000 मीट्रिक टन गेहूं रिकॉर्ड मंडियों में पहुंची है। 7,11,000 एक दिन में 11 अप्रैल को। साथियों, प्रदेश का किसान आज पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी फसल मंडियों में लेकर के आ रहा है। उसको विश्वास है, सरकार के कार्यों के ऊपर विश्वास है। आज उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब तक 5,80,000 किसान अपनी फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच चुके हैं। 5,80,000। साथियों, हर किसान की पहचान डिजिटल गेट पास के माध्यम से सुनिश्चित की गई थी। डिजिटल गेट पास के माध्यम से अब तक साथियों 79,79,14,000 मीट्रिक टन गेहूं बायोमेट्रिक सत्यापन उसका हो चुका है, जो लगभग 97% है। 97% किसान का बायोमेट्रिक हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा किसान तकनीकी को तेजी से अपना रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और पारदर्शी व्यवस्था में वो विश्वास जता रहा है कि पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारे किसान की इससे सोच निकल करके आती है। साथियों, जहां तक खरीद की बात है, प्रदेश की मंडियों में 70,23,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। 70,23,000 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जिसमें 59,77,000 मीट्रिक टन गेहूं का सत्यापित खरीद हो चुकी है। 59,77,000 उसकी खरीद हो चुकी है। मैं अगर उठान की बात करूं, प्रदेश की मंडियों से 34,56,000 मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो चुका है। साथियों, 18 अप्रैल से उठान प्रक्रिया में तेजी आई, क्योंकि पहले बरसात हो रही थी। आप देख रहे हैं 3-4 दिन लगातार बरसात होती रही। हमने 1 तारीख से परचेज शुरू किया था। 1 तारीख से परचेज शुरू किया तो मौसम खराब हो गया। मौसम खराब हो गया तो कई दिन मेरे किसान को बेमौसमी बरसात के कारण परेशानी भी आई, परंतु हमारे किसान ने उसका भी सामना करते हुए उसको पार किया है। मौसम खराबी के कारण और नमी के कारण थोड़ा उठान में दिक्कत आई है, हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि मौसम का खराबा था। और 18 तारीख से सुचारू रूप से उठान शुरू हो गया। और मुझे खुशी है कि जिस दिन 18 तारीख को ये उठान शुरू किया, हर रोज लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन का उठान हो रहा है। हर रोज हरियाणा के अंदर से मंडियों से
अगर आप लोग देखेंगे तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, हर रोज 3.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो रहा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यह पूरी प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी फसल खरीद का भुगतान 48 से 72 घंटे में के भीतर सीधे उनके खाते में पहुंचाया जाए, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। यदि हम पिछले वर्ष से तुलना करें तो यह प्रगति और भी स्पष्ट हो जाती है, और भी आपको इसके अंदर दिखाई देगा कि रबी 70 जो रबी के सीजन के अंदर 2025-26 में साथियों कुल 72,89,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। 72,089 मीट्रिक टन, ये 25-26 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। वहीं इस वर्ष अब तक 81,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल मंडी में आ चुकी है। यह केवल आंकड़ों की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, उस मेहनत और उस बदलाव की कहानी है जो हरियाणा के खेतों से मंडियों तक और मंडियों से सीधे किसानों तक, बैंक के खातों तक पहुंचता है। किसानों के बैंक के खाते तक पहुंचता है। ये उसकी विश्वास की ये प्रस्तुति है। साथियों, यह उस संकल्प का प्रमाण है, उस संकल्प का परिणाम है जो हमारी सरकार ने साथियों लिया था कि किसान के खेत के एक एक दाने को, मैंने कहा भी था, मैंने प्रेस में कहा था, एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, क्योंकि इतना बड़ा झूठ का बॉन्डर खड़ा कर दिया। कईया ने तो जूते भी नहीं पाए, बाज रहे मंडी की तरफ। भाई जूते तो पहले हो है, मंडी की तरफ बाज रहे। मैं बार बार ये बात बोल रहा था, मैं कह रहा था देखिए इनके समय के अंदर ये सीजन 2.5 महीने का, 2 महीने से लेकर के 2.5 महीने का सीजन था, परंतु अब ये कम होकर के ये 15 दिन का रह गया। 10 और 15 दिन के बीच में ये सीजन रह गया, क्योंकि जहां 2.5 महीने का सीजन, और अवाक देखिए आप, मैं तो पिछले साल की बात कर रहा हूं, लगभग 16,000 मीट्रिक टन, पिछले साल से ज्यादा अवाक अब तक पहुंच चुकी है, अब तक मंडी में आ चुकी है पिछले साल से। 2014 में कितनी थी? 2014 के अंदर कांग्रेस के नेता जो बिना जुतियों के घूम रहे हैं, बतानी चाहिए कि हमारे समय में ये था, दूसरे पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश के किसान के साथ रूबरू हो रहा। ये तो इस प्रकार का खड़ा कर दिया जनो आज तक फसल ही नहीं खरीदी गई, पता नहीं क्या कर दिया। अरे एक सिस्टम को ठीक किया, मेरे किसान को दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है कि हरियाणा के किसान ने उस तकनीक को अपनाया है, अच्छी बात है। नई तकनीक के साथ मेरा किसान जुड़े, 97% बायोमेट्रिक हुआ है, कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। 97% बायोमेट्रिक होना बहुत बड़ी बात है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो एक एक दाना गेहूं का हमने एमएसपी पर जो कहा था कि खरीदा जाएगा और उसका पूरा हक साथियों समय पर मिलेगा, ये बात मैंने कही थी कि उसका पूरा हक समय पर मिलेगा। यह परिवर्तन साथियों अचानक नहीं आया है, बीवाईसी आ गया एकदम परिवर्तन।
ये पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है। ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में। इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार में 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन आया है। साथियों, न डिजिटल व्यवस्था थी 2014 से पहले। 2014 से पहले तो कुछ भी नहीं था। न डिजिटल व्यवस्था थी, न पारदर्शिता थी। पारदर्शिता भी नहीं थी। किसान घूमता रहा था, न समय पर भुगतान होता था। भुगतान भी नहीं होता था समय पर। 2-2 महीने तक किसान घूमता रहता था। ये नहीं बताया इन्होंने। मंडी में चले तो गए, पर ये नहीं बताया कि हमारी सरकार के अंदर 2-2 महीने भुगतान भी नहीं होता था किसान का। मैंने कहा है ना कि हमने 48 से 72 घंटे उसका सुनिश्चित किया है, उसके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का काम किया है। और साथियों, किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इनके समय में लंबी लंबी लाइनें लगती थी, कतार लगती थी। 8-8 घंटे तो ट्रैली नहीं उतरती थी, जबकि 2.5 महीने का सीजन था। 2.5 और आवक भी कम थी, फसल भी कम थी। आज जो मैंने बात किया है यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से, मेरे ध्यान में है, ये कभी हुआ होगा, इतनी आवक आई होगी तो ये ऐतिहासिक पिछले 4 साल का रिकॉर्ड अब की बार तोड़ा है। लंबी लंबी किसान को कतारों में खड़ा होकर के 1-1 दिन तक ट्राली उसकी नहीं उतरती थी, इंतजार करता रहता था। कागजी टोकन बना देते थे, कागजी हाथ से लिख करके उसने ऊपर पता नहीं क्या लिख देते, उसके ऊपर कागजी टोकन होते थे। और भुगतान के लिए महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था किसान को भी, मेरा भुगतान हो जाएगा। परंतु साथियों, मैं बताना चाहूंगा 2014 से अब तक फसल खरीद की प्रक्रिया में हमने बहुत बड़ा सुधार किया है, बड़ा सुधार किया है। इससे पहले केवल गेहूं और धान की ही खरीद एमएसपी पर की जाती थी, परंतु आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां मेरे किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों, जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। साथियों, सुधार की दिशा में हमने जो पहला कदम उठाया था वो पहला कदम 2019 से हमने शुरू किया था। 2019 में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल वो हमने बनाया था। कांग्रेस के लोग, बड़े नेता राहुल गांधी भी इनका उंगली ला देते, कहा ये बोल लो, कहा पोर्टल बंद करेंगे। राहुल का भी पोर्टल बंद कर क्या ना अरे बंगाल के अंदर फेरो जगह पर घूमते रहेंगे, जे माथ पायो तले तो जे पट्टी पड़िया, यही हाल है। पंजाब वाला की भी पट्टी पड़ी जाए तो है। साथियों, किसान को व्यवस्थाएं ठीक मिलनी चाहिए, पारदर्शी मिलनी चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है।
कि किसान को कोई दिक्कत मंडी में ना आए, उसके अंदर सुधार हो। निरंतर हम सुधार की तरफ चल रहे हैं। साथियों, इस वर्ष 10,07,657 किसान पंजीकृत हुए हैं मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। साथियों, हमने दूसरा कदम ई खरीद पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल गेट पास और एग्जिट गेट पास की व्यवस्था को लागू किया। और साथियों, इस सीजन में मैं ये बताना चाहूंगा कि अब तक 13,47,000 डिजिटल गेट पास जारी हुए हैं। 13,47,000 डिजिटल गेट पास हमने जारी किए हैं। साथियों, तीसरा सुधार हमने बायोमेट्रिक का, उससे सत्यापन करना, वो सुधार किया है। पिछले दिनों आपने देखा है धान की फसल के अंदर फर्जी गेट पास कट गए। कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत बड़ा वो गोलमाल दिखाई दिया। तो हमने इस व्यवस्था को भी सुधारने का काम किया है, बायोमेट्रिक सत्यापन, ताकि मेरा किसान, वो मेरा किसान सम्मानित किसान जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, देश का पेट भरता है, हम चाहते हैं कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या न खड़ी हो। साथियों, इसमें गेहूं बेचने से पहले हम सब जानते हैं कि किसान जो हमने बायोमेट्रिक सत्यापन किया था, मैंने बताया भी था यहां पर कि उसको बेचने से पहले वो अपने 3 व्यक्तियों को ऑथराइज कर सकता है। किसी भी 3 व्यक्तियों को जो ऑथराइज करेगा, किसी एक का फिंगरप्रिंट के माध्यम से सत्यापित अनिवार्य था। साथ ही हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो। ये मेरे को समझ में नहीं लगी, ये बुग्गी जो टलेगा चलेगी। कोई बात नहीं भाई, ये हमारा साधन है, बुग्गी पर भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे बदर लेवा, मैं मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे, ये हमने कहा है। किसान की ट्रैक्टर की फोटो ही लेनी थी हमने, उसको अपलोड करना था, कुछ नहीं करना, और समय नहीं लगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आई किसी। इनके समय में तो मैंने कहा है कि एक एक दिन 2-2 दिन लाइन में खड़े रहते थे, किसान ट्रैली लेकर के खड़े रहते थे, तो 5 मिनट भी नहीं, आवाक ज्यादा समय कम। उस कम समय के अंदर मैं अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि सभी ने मजबूती से उस सिस्टम को संभाला है। सिस्टम को संभालने का काम सभी हमारे अधिकारीगण और कर्मचारियों ने जो नीचे तक लग करके वो किया है, किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं आने दी है, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथियों, चौथा सुधार हमने जियो फेंसिंग का किया है। एक बड़ा सुधार ये भी किया था, क्योंकि पहले ये नहीं पता लगता था, कहते थे भी यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, धान डल जाता, वहाँ कुछ और आ जाता था। परंतु अब हमने हरियाणा की प्रदेश के अंदर 416 मंडियों व 128 खरीद केंद्रों की जियो फेंसिंग की गई। 416 हमारी मंडियां हैं और 128 हमारी सब यार्ड और केंद्र हैं, सब केंद्र हैं, उनकी जियो फेंसिंग की गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि जिसकी हमने जियो फेंसिंग की थी कि मंडी से बाहर किसी भी अज्ञात स्थान पर कोई भी फर्जी सादियों खरीद संभव नहीं हुई, कोई खरीद संभव नहीं। जहां हमने चिन्हित किया वहीं खरीद हुई है। और साथियों, पांचवा सुधार हमने किया सीसीटीवी निगरानी। मंडियों में 332 सीसीटीवी कैमरे
लगे हुए और वहां कैमरों की निगरानी में जो किसान की उपज है, पैदावार है, उसको तोलने का काम भी उसके निगरानी के अंदर हो रहा है। साथियों, सबसे बड़ा सुधार हमने फसल की खरीद के 48 से 72 घंटे के भीतर पैसा किसान के खाते में पहुंचता है उसका किया है। 48 से 72 घंटे के बीच में उसके खाते में पहुंच रहा है। ये हमने बड़ा सुधार किया है। और साथियों, हरियाणा की खरीद व्यवस्था में हुए इस बदलाव से किसान को अपनी मंडी में अपनी फसल की बिक्री में किसी प्रकार की कोई परेशानी उसको नहीं आई है। किसी किसान को कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं स्वयं भी वाच कर रहा था, हमारे अधिकारीगण भी वाच कर रहे थे और नीचे हमारे जो अधिकारी कर्मचारी थे वो भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थे कि कहीं किसी प्रकार की कोई किसी को दिक्कत ना आए। साथियों, हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मंडियों में चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे अटल किसान मजदूर कैंटीन के अंदर भोजन की बात हो, साथियों, हमने सब सुविधाएं सस्ती दरों पर किसानों को उपलब्ध कराने का काम ये किया है। साथियों, हमने मंडियों को 24 घंटे खुला रखा है। हमने पीछे कहा 24 घंटे हमने खुला रखा है ताकि दूर दराज से आने वाले किसानों को रात में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसकी व्यवस्था भी हमने की है कि मंडियों को 24 घंटे खुला रखा गया है। साथियों, इसके साथ साथ जहां किसान का सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार जहां किसान के सम्मान की बात करती है कि उसको कोई दिक्कत समस्या ना आए, वहीं आड़ती भाइयों का भी पूरा सम्मान किया गया है। उनकी सेवाओं को, जो हमारे आड़ती भाइयों ने सेवाएं दी हैं, उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जो कमीशन केंद्र सरकार 33 रुपये 75 पैसे प्रति क्विंटल देता था, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। उसको भी बढ़ा करके 55 रुपये प्रति क्विंटल वो किया गया है। साथियों, हमारी नीति स्पष्ट है कि व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन हर हितधारक का सम्मान भी हो, उसको भी कोई दिक्कत ना हो, उसको भी हम ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, कि इस वर्ष बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को प्रभावित भी किया है, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुणवत्ता मानकों में राहत दी है। जैसा मैंने कहा है, क्योंकि दाना काला पड़ गया था, दाना सिकुड़ गया था और उसमें नमी की मात्रा थी ज़्यादा और चमक उसकी कम पड़ गई थी पहले, क्योंकि चमक में कमी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं थी, क्योंकि जो चमक थी उसकी खरीद नहीं हो रही थी। परंतु हमने हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से आग्रह किया और उन्होंने हमारे आग्रह को तुरंत माना और मुझे खुशी है कि अब 70% तक उसको स्वीकार किया गया है। 70% तक टूटे हुए और सिकुड़े हुए दाने की सीमा 6% से बढ़ाकर 15% वो की गई है। मैं धन्यवाद करता हूं। यह निर्णय खरीद शुरू होने की तारीख से लागू किया गया, 1 अप्रैल से लागू किया गया, उसी तारीख से लागू किया गया ताकि किसी भी किसान को नुकसान न हो। और साथियों, जो गेहूं पहले मंडियों से वापिस कर दिया जाता था, ये कांग्रेस के समय में होता था, वापिस भेज देते थे, कितनी दिक्कत होती थी
किसान पहले तो खेत से लेकर के मंडी में आता था, फिर कह देते का मंडी तो लेकर घर आ जा, ये वो घर आ जाता। और तो ध्यान नहीं रहा इनके, भी हम ये भी कराते, घूम रहे मंडिया में, ये हालत थी इनकी। किस प्रकार से लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं। आज वहीं पूरा का पूरा एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि किसान का प्रताड़ित करे, किसान का अपमान करे। ये तो किसान का सम्मान करने वाली सरकार है। आज हरियाणा का किसान मजबूत भरोसे के साथ साथियों मंडी में ऊंचा सिर करके आता है, ऊंचा सिर करके। और ये ऊंचा सिर करने का अधिकार अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपके यहीं पड़ोस में है, पंजाब में दबका वागा किसान भी बेच कर निकल जो, जितने में भी बिका। ये हालात है। परंतु हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो बड़े सम्मान के साथ आता है, सम्मान के साथ जाता है। 48 से 72 घंटे में उसके खाते में पैसा पहुंच जाता है, जहीं पैसा वो मंडी का जे फार्म करता है। साथियों, आज हमारे किसान की पहचान सुरक्षित होगी, तोल पारदर्शी होगा और साथियों भुगतान समय पर होगा। और किसी भी संकट में सरकार किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। आज ये हमारी व्यवस्था का आधार बन चुका है। हमारी जो व्यवस्था खड़ी की, ये उसका आधार बना है। लेकिन 2014 से पहले सिर्फ अव्यवस्था का ही बोलबाला था, अव्यवस्था का, कि भाई दान नहीं बिक रहा। ये भी कहते थे किसान कहा इसमें 1 क्विंटल में 7-8 किलो कटागा। शायद आपने लिखा होगा, कई बार लिखा था, ये 8 किलो काट लिया है, कटता था ना, 8-8 किलो काट लेते। किसान बोलता नहीं था, ज्यादा भी काट लेते, 14 किलो भी काट लेते शायद कह रहे हैं, पर बताता नहीं था किसान। किसान को ये होता था भी बेच का अपनी निकल जो कुछ मिल रहा ठीक है। उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। आज उसकी मेहनत का, उसके पसीने का सम्मान किया जा रहा है। साथियों, मैं आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने वायदे ही नहीं किए, बल्कि व्यवस्था को भी बदल करके दिखाया है। साथियों, किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमारी सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों को 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की जा रही है। लगभग 12 लाख किसानों के खाते में उसकी फसल का साथियों 1,64,000 करोड़ रुपया डाला जा चुका है। साथियों, हमने किसान के दुख दर्द को साझा करने के लिए फसल खराबे का पिछले 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगभग 16,160 करोड़ रुपया उनके खाते में उसकी फसल के खराबे का पहुंचाने का काम किया है। साथियों, अगर हम बात करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला करके हरियाणा प्रदेश के 20,18,000 किसानों को 22 किस्तों के माध्यम से 7,562 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि मेरे किसान के ऊपर जो अभियान लग रहा है, अंग्रेजों के जमाने का अभियान लग रहा है, उसको हम आकर के समाप्त करेंगे। मेरे किसान के ऊपर 133 करोड़ रुपया बकाया था, उसको भी हम माफ करेंगे। और साथियों, हमने आकर के उस अभियान को जो अंग्रेजों के जमाने का मेरे किसानों के ऊपर लगा हुआ था, उसको जड़ से समाप्त किया। 133 करोड़ रुपया भी हमने माफ करने का काम किया है। साथियों, हमने पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस
रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, चल रहा है, जिससे कि खरीद बेच के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी चोट हमारी सरकार ने की है, आज उसका रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से आज डिजिटल हो रहा है। ये सब कार्य ये किसान कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। साथियों, इस बात को हमें समझना चाहिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर यही कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार लगातार किसानों, आड़तियों, श्रमिकों और संबंधित पक्षों के साथ संवाद बना करके रखेगी। और साथियों, इसके साथ ही हर सीजन में खरीद व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हर किसान को उसकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर और सम्मान के साथ मिले। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार मंडियों के अंदर हमारे विधायकगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे अधिकारीगण निरंतर किसान के संपर्क में, जब तक उनकी आवाक, उनकी फसल मंडी में रही है, हमारा कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई हमारा विधायक, कोई न कोई हमारा मंत्री और हमारा कोई न कोई अधिकारी मंडियों में उनके बीच में उपस्थित रहा है, ताकि मेरे किसान को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या न रहे। परंतु मैं आज इसलिए उपस्थित आपके बीच में हुआ था क्योंकि विपक्ष ने जिस प्रकार की दुर्भावना से झूठ बोला है, झूठ फैलाया है और गुमराह किया है। कई तो ट्वीट मास्टर बने, ट्वीट ही कर दे रहा, ट्वीट करते हैं, कहा ये हो गया जी। भैया बरसात आएगी फिर देखिए व्यवस्था तो होती है। जब ज्यादा, मैंने 11 तारीख को बताया ना कि लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन एक दिन के अंदर, इतनी बड़ी आवाक आना ये कोई छोटा विषय नहीं है। उसको कंट्रोल करना ये बहुत बड़ी बात है। ये व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं, हर व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान था और हमने किसान को कोई परेशानी नहीं आने दी। इतनी बड़ी पैदावार के अंदर मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे किसान ने ये बड़ी पैदावार की है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं आपके बीच से, अगले सप्ताह से किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से QR कोड आधारित जे फार्म भेजे जाएंगे। किसानों को वो जे फार्म भेजे जाएंगे, उनके व्हाट्सएप के ऊपर चले जाएंगे, ताकि बैंक में ऋण लेने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि जे फार्म QR कोड लगा हुआ, उसको स्कैन करेंगे, उसका सारा ब्यौरा उसके अंदर आ जाएगा, तो किसानों को उससे दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा। अगले सीजन से किसान ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें किसानों को जे फार्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुआई एवं उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास शेड्यूलिंग और अगली सरसों फसल से प्रारंभ भूमि सत्यापन की स्थिति तथा सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप में उपलब्ध होंगी। सारा उसी ऐप के ऊपर किसान को उपलब्ध होगा, उसको कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी, जिससे कि उन्हें मंडी में रातें बिताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में अगले सीजन से धान मिलर के भुगतान को भी ई खरीद प्रणाली से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें बिल जमा कराने और भुगतान के लिए डीएम या डीएफएससी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। इसकी व्यवस्था की इस अगले सीजन से वो की जाएगी। थैंक यू।